जय हिंद साथियों। साथियों, आज का जो विषय है बहुत ही यूनिक है। और यूनिक इसलिए क्योंकि ये जुड़ा है सीधा सीआरपीएफ के जवानों के वेलफेयर के साथ। और मुझे आश्चर्य है कि इस विषय पे आज तक कोई भी वीडियो या कोई भी किसी ने भी इस विषय को नहीं उठाया। सन 2007 में सीआरपीएफ के जवानों के रिहेबिलिटेशन और वेलफेयर के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था जिसका नाम था वाब। बहुतों को शायद मालूम होगा और बहुत अनभिज्ञ भी होंगे कि ऐसा भी कोई बोर्ड का गठन हुआ होगा। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ वाब। वाब का फुल फॉर्म होता है वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, जो कि गठित किया गया था वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सीआरपीएफ। जो एक्स सीआरपीएफ के जवान हैं उनके वेलफेयर के लिए वाब का गठन किया गया था। अब सीएपीएफ के अंदर में कौन कौन से बल आते हैं तो मैं बता दूंगा आपको। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये सीएपीएफ के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें असम राइफल को भी इंक्लूड कर दिया गया था, जो कि एक अलग डिबेट का विषय है। और नेक्स्ट वीडियो इस पे आधारित होगा कि किस तरह से ये डिबेट का विषय है कि असम राइफल को भी इसके अंदर डाला गया। नहीं तो ये जो 5 बल है, जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये ही इसके अंतर्गत आते हैं, सीआरपीएफ के अंतर्गत आते हैं। और वाब का गठन हुआ था जो एक्स सीआरपीएफ है उनके वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन के लिए। तो क्या साथियों, जो वाब है वो सीआरपीएफ के जवानों के लिए वाकई में वरदान साबित हुआ। ये मात्र धोखाधड़ी है। वाब के द्वारा बहुत सारे सपने दिखाए गए हैं जो सीआरपीएफ के जवान हैं। चाहे रिसेटलमेंट के तौर पे उन्हें जॉब में अवसर प्रदान करना हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट या दूसरे भी अन्य कार्य, तो वाब ने अपना कार्य कहाँ तक किया और कितने हद तक ये कार्य संपन्न कर पाया अपना, मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वाब की उसके द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, अब हम आ गए हैं जो वाब की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आ गए हैं और हम यहाँ पर मंथन करेंगे कि ये जो वेबसाइट है, ये जो एक्स सीआरपीएफ पर्सन है उनका कितना ख्याल रखती है साइट। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर फोटो वगैरह है, काफ़ी सारे मीटिंग के फ़ोटो है। पर जितना मैंने सर्च किया है गूगल वगैरह में, तो कहीं भी मुझे मीटिंग के मिनट्स वगैरह या मीटिंग का क्या कंक्लूजन या क्या डिसीजन लिए गए हैं, तो किसी भी कहीं भी मुझे मीटिंग के मिनट्स वगैरह नहीं मिले हैं। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह जरूर डाले हैं और कभी कभार शायद हुई भी होगी मीटिंग, बाकी ऐसा कोई मीटिंग के मिनट्स वगैरह या कुछ डिसाइड किया गया हो उसमें, तो वो मुझे नहीं मिले हैं। तो ये दोस्तों, ये जो 6 फोर्सेस है इसको सीआरपीएफ के अंदर डाला गया है और वाब जो है इन्हीं के वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन के लिए बोर्ड बनाया गया था। और ज़्यादा आपने देखना है तो ये देखिए 17 मई 2007 को ये ऑफिस मेमोरेंडम जो बनाया था, और इसको आप बहुत अच्छी तरह से इसमें सब कुछ लिखा है कि किस तरह से रोटेशनल बेसिस पे जो चेयरमैन रहेंगे, डीजी जो डिफरेंट फोर्सेस के, और अभी जो डीजी है इसके चेयरमैन वो है श्री दलजीत सिंह चौधरी आईपीएस, जो डीजी है बीएसएफ के, वो भी चेयरमैन है वाब के। तो देखिए, अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो ये ऑप्शंस दी गई है, तो इसके द्वारा देखते हैं हम पीएम स्कॉलरशिप। दोस्तों, यहाँ पर मैं जितना देखा है, जो लिस्ट भी यहाँ पर दी है कि लिस्ट पीएम स्कॉलरशिप की लिस्ट तो यहाँ पर है, लेकिन हम इस साइट के थ्रू पीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एक अलग पोर्टल में, वहाँ से अप्लाई करना पड़ता है। और ये जस्ट लिस्ट यहाँ पर चिपका देते हैं, वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसका भी कोई वो नहीं। फिर यहाँ पर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें कि फ़ोटो दिए गए हैं, आप जब साइट खोलोगे
फ़ोटो दिए गए हैं कि किन्हें ये जो हाउसिंग जो जो घर जिन्हें मिले हैं उनके पर ईयर कहाँ पर मिले, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें। तो ये भी मुझे उतना इसमें भी मुझे डाउट है कि मैंने सुना है कि इस तरह से बिल्डिंग्स बनती है जवानों के लिए, पर यहाँ पर जो फ़ोटो है अपडेट नहीं हुए हैं और काफ़ी टाइम से नहीं हुए शायद। और ये फ़ोटो कब के हैं और कहाँ पर अलॉट किया गया क्वार्टर, उसके बारे में भी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। फिर आप देखिए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, ये बहुत जगह खुले हैं और इसकी हकीकत भी शायद आप लोग सब जानते हैं, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की। फिर यहाँ पर है बेनिफिट बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ये तभी का है जब आप कोई पर्सन किल्ड इन एक्शन या डिसेबल हो जाता है किस तरह से, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट देती हैं, तो यहाँ पर जाके आपको आराम से जानकारी मिल जाएगी उसकी। और यहाँ पर जो दिया गया है जो डिटेल ऑफ एक्स ग्रेशिया एंड अदर बेनिफिट टू बी ग्रांटेड बाय स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स टू सीएपीएफ या पर्सनल किल्ड इन एक्शन या डिसेबल हो जाते हैं। तो ये सब स्टेट का अलग अलग है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये साइट ये दिलाएगी ऐसा नहीं है कि ये साइट ही आपको दिलाएगी। फिर हम आ जाते हैं मेडिकल फैसिलिटी। आपको पता है मेडिकल फैसिलिटी में जो हमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है वही काट के आपको सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये भी सभी को पता है कि सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इसके थ्रू आप सीजीएस कार्ड अप्लाई करेंगे ऐसा भी नहीं है। इस साइड से आप सीजीएचएस कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर ट्रांजिट कैंप ऑफ सीएपीएफ्स। कभी कभार कोई एक्स सर्विसमैन ट्रांजिट कैंप में, वैसे तो क्यों रुकेगा सीएपीएफ के ट्रांजिट कैंप में, लेकिन अगर रुकना चाहे तो क्या पता इस फैसिलिटी का वो हो सकता है। मुझे तो इररिलेवेंट थिंग लगती है ट्रांजिट कैंप ऑफ। फिर अब देखिए फोर्सेस वेलफेयर एक्टिविटी का यहाँ पर दिया गया है और सब फोर्सेस का यहाँ पर दिया गया है। अब फोर्सेस अगर वेलफेयर एक्टिविटीज़ आप देखेंगे, अगर आप क्लिक करेंगे किसी फोर्स पे इसमें, तो ये उस फोर्स की साइट पे ले जाएंगे, हमें उस फोर्स की साइट पे ले जाएंगे। पर यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है वेलफेयर के लिए, वो कहीं भी कोई मेंशन नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर बीएसएफ की जैसे बीएसएफ की साइट में ले जाते हैं बीएसएफ की, और ये अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं है। देखिए कि ये सिंक्रोनाइज्ड ग्रह है, हाँ रिटायर्ड पर्सन का यहाँ पर लिखा है देखिए। और ये तो फोर्सेस का है, लेकिन ये जो साइट है वाव, ये क्या कर रही है ये कहीं मेंशन नहीं है। वैसे ही हम अगर दूसरी एक्टिविटी सीआईएसएफ की उधर जाते हैं तो सीआईएसएफ की साइट पे ले जाएगा ये हमें। तो इस तरह से ये सभी की साइट पे हम जाते रहेंगे बार बार, लेकिन वेलफेयर का यहाँ पर क्या काम हो रहा है उसका भी कोई ये नहीं कि ये साइट क्या वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, कहीं कोई भी मेंशन नहीं है। फिर आ गया है मेडल, टाइप्स ऑफ मेडल, और चक्र है इसमें, और मेडल है, पुलिस मेडल है, प्रेसिडेंट मेडल है। उसमें कितना अमाउंट कितना ये भी इररिलेवेंट थिंग है मेरे हिसाब से, ये इररिलेवेंट थिंग है। उसके बाद आ जाते हैं सीएपीएफ। यस, ये जो मुझे सबसे ज़्यादा अटैक जिसने मुझे किया है सैनिक, जो सीएपीएफ पुनर्वास होता है, रिहेबिलिटेशन या रिसेटलमेंट आप जॉब के बाद। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया है देखिए आप यहाँ पर दिया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएपीएफ पुनर्वास इज टू रिहेबिलिटेट द विलिंग, कि इस जो सीएपीएफ पुनर्वास है इसका जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव था, ये है कि दोबारा बसाना, रिहेबिलिटेट करना जो रिटायर्ड पर्सन है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के। तो इसके लिए क्या करना है कि जो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई करना है वो एक एप्लीकेशन भरेगा और वो डायरेक्ट जो कंसर्न एजेंसी है जहाँ से जॉब उसको मिलनी है वहाँ पर भेज देंगे और वो डायरेक्टली एप्लीकेंट को कांटेक्ट करेंगे और हायर कर लेंगे।
तो क्या ये काम कर रहा है दोस्तों? मैंने इसकी एप्लीकेशन में जाके भर के देखा, यहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा है, लेकिन जितना भी कोशिश कर लो आप, जितना भी कोशिश कर लो, इस फॉर्म को आप सबमिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट में ये कैप्चा कैप्चा एरर 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 ही दिखाता रहेगा आपको, और आप नहीं कर पाओगे, इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर जब मैंने भी कोशिश की और जब मैं अप्लाई नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ पर फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म भरा, फीडबैक फॉर्म का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैंने ग्रीवेंसेस में डाला, लेकिन उससे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पर दोस्तों एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, देखिए इधर डिस्प्ले होगा, ये हेल्पलाइन डेस्क का नंबर है, जो कि शायद दिल्ली में है। और इस नंबर में जब कॉल करता हूँ मैं, तो बहुत क्विक रिएक्शन है, जो सज्जन थे वहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, और मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे पुनर्वास फॉर्म जो सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो मैंने और भी डिटेल ली कि इसकी वैकेंसीज कब आई, तो उन्होंने बोला कि कभी आई थी वैकेंसीज की, और आजकल तो किसका भी रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। इन्हें बोला कि अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक साइट देता हूँ, मैं साथ में अपनी ईमेल अटैच करूँगा। मैंने ईमेल किया है इनको, और ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ये जो नंबर है, नंबर तो काम कर रहा है, लेकिन अगर आप इसमें ईमेल करें ग्रीवेंसेस अपने वो करने के लिए, तो शायद उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये कितना पुनर्वास सिर्फ प्राइवेट जॉब्स में क्यों, गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं होता पुनर्वास? जैसे आर्मी के जवान, रिटायर्ड जवान होते हैं और उनका रीसेटलमेंट किया जाता है, तो क्यों सीआरपीएफ के जवान का रीसेटलमेंट क्यों नहीं किया जा सकता? क्या गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, कि उनका भी पुनर्वास किया जाए अच्छे से? तो अब नीचे देखिए, यहाँ पर आया है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और वैकेंसीज। चलो हम वैकेंसीज पे देख लेते हैं। जब हम वैकेंसी भी देखते हैं, तो 2020 के बाद शायद यहाँ पर कोई भी वैकेंसी और सेटलमेंट का कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं 2020 भी शायद ऐसे ही बोल रहा हूँ, 2020 के बाद तो क्या बोलें हम, क्या मतलब निकालें इसका? आप देखिए, ये जो जितने भी लेटर हैं, ये 2020 के हैं, ये 17 फरवरी 2020। तो क्या फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, वो क्या सब सो गए क्या, या ये लोग जानबूझ के वेलफेयर के काम नहीं करना चाहते हैं? एक्चुअली जो छोटे लोग हैं वो तो कुछ नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके हाथ में तो क्या वो नहीं बात कर सकते हैं? जो केंद्र सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ मीटिंग करके और प्रपोजल तैयार करके, और जो अपने एक्स सीएपीएफ लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं, उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते क्या? गवर्नमेंट जॉब में प्लेस नहीं कर सकते क्या? क्या जो एक्स सीएपीएफ है, जो किसी कारणवश नौकरी छोड़ के जाते हैं, तो वो क्या दर दर की ठुकरें खाएंगे क्या? तो इस तरह से देखिए, ये तो है हाल जो हमारे जो साइट खोली गई है एक्स सीएपीएफ के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन। तो मुझे जहाँ पर लगता है, ये कोई भी वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन वाला काम नहीं कर रही है, महज एक धोखा है, मौका नहीं है, मौका तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना ही दोस्तों, और एक लास्ट में वाव प्रेपरेशन प्रेप मंत्रा, और जब आप इसको खोलते हो तो आप देखो क्या आता है। तो ये कहीं भी देखिए, दिस अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो ये तो दोस्तों इसमें कहीं भी अपडेट नहीं है। ये जो फोटो वगैरह है, अगर होम में आप जाते हैं और फोटो वगैरह देखते हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये बहुत पुराने फोटो हैं,
ये जो मैडम है ये एसएसबी के मैडम है, एसएसबी के डीजी होंगे शायद। उस टाइम जब ये बना होगा तो वाव, उस टाइम शायद इनको चेयरमैन बनाया होगा। इसमें सब ये डी साहब भी पुराने हैं, बीएसएफ के हैं। तो अभी तो जो प्रेजेंट डीजी है वो दिलजीत सिंह है। अगर कोई मीटिंग हुई है तो इनको सार्वजनिक करना चाहिए और मिनट्स इसके अपलोड करने चाहिए ताकि सभी को पता चले। तो देखा साथियों आपने कि वाव जिस कार्य के लिए गठित हुआ था उसमें पूरी तरह से विफल रहा है, और कहाँ इसकी तुलना की जा सकती थी सैनिक वेलफेयर बोर्ड से जो आर्मी के जवानों के लिए होता है, और कहाँ ये बिल्कुल पूरी तरह से विफल रहा है जिस चीज़ के लिए गठित हुआ था। तो मैं आग्रह करता हूँ जो सीएपीएफ के जवान हैं और एक्स सीएपीएफ के जवान हैं उनसे कि वो इसके लिए आवाज़ उठाएं, और जो वर्तमान चेयरमैन हैं वाव के, बीएसएफ के डीजी साहब उनसे, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इसमें ज़मीनी स्तर पे सुधार लाए ताकि वाकई में जो सीएपीएफ के जवान हैं उनका वेलफेयर देख सके और उनके लिए वरदान साबित हो। धन्यवाद।